श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 श्लोक संख्या 11 से लेके 15 तक। 11वां श्लोक पढ़ता हूँ। अवजानन्ति माममूढ़ा मानुषीं तनुम् आश्रितं परं भावम् अजानन्तः मम भूत महेश्वरम्। अनुवाद में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य पढ़ता हूँ बीच बीच में से, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके, क्योंकि आप सब लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे दृश्य जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मानते। और स्वतः वे आदि परम पुरुष है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वरः परमः कृष्णः, वे परम ईश्वर हैं। इस श्लोक की चर्चा पहले कई बार हो चुकी है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं। पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ मानुषिम कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी सृष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1.1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप। गोपाल तापनी उपनिषद 1.35। ये मूढ़ लोग ये भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक जगह कहा जा चुका है। भगवान का दावा है, यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है। और जो भी भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है, वह उस माया के वश से बाहर निकल आता है। जय भी ऐसा गुणमयी न माया दुर्तया, तो माया के प्रभाव से बाहर निकल आता है। अब यहाँ चर्चा करते हैं इसके बाद उनके योग ऐश्वरम या अचिंत दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम और असीम को वश में रख सकते हैं। वे भी उनसे पृथक रहते हैं। ससीम का अर्थ होता है सीमा में, असीम का अर्थ होता है सीमा के बाहर। मतलब भगवान जो है दोनों प्रकार से उपस्थित हैं। आपके सामने मनुष्य रूप में भी हैं और गोलोक वृंदावन में भी हैं। अंतर्यामी के रूप में आपके हृदय में भी हैं और सारे संसार में व्याप्त है अपने अव्यक्त रूप में, जो 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने पहले चर्चा करी। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसके आगे। परम भावम जानंतो मम भूत महेश्वरम। अब सवाल यह है कि जो भौतिक प्रकृति है, किसके कारण से कार्य कर पाती है, की सत्ता है, किससे स्फूर्ति प्राप्त करती है। अनंत ब्रह्मांडों की रचना करती है, चर अचर स्थावर जंगम प्राणियों की रचना करती है। किसकी शक्ति से करती है? जो प्रकृति और उसके कार्य का संरक्षक है, संचालक है, प्रवर्तक है, शासक है, वो कौन है? तो भगवान कृष्ण है, जो संरक्षक भी हैं, संचालक भी हैं, प्रवर्तक भी है और शासक भी है।
जो सारे प्राणियों का, देवताओं सहित सबके स्वामी हैं, जो सबको जानने वाले हैं, वो भगवान का जो स्वरूप है, जो भगवान का जो भाव है, भूत महेश्वर रूप, जो सर्वोत्कृष्ट रूप है भगवान का, जो भगवान का सर्वोत्कृष्ट भाव है, वही ब्रह्म कहलाता है। उसी को ब्रह्म भगवान के नाम से पुकारा गया। अब आता है सवाल मानुषिम। मानुषिम तनुम आश्रितम। आश्रितम का मतलब होता है आश्रय लेना। आश्रय का मतलब होता है सहारा लेना। सहारा लेना कि साधारण मनुष्य जो है किसका सहारा लेता है, किस पे आश्रित है? शरीर पे, परिवार पे, अपने पद पे, अपनी प्रतिष्ठा पे। उसको अपने कर्म फल के भोगों के लिए शरीर मिला है, परंतु भगवान का शरीर कर्म फल के भोगों के लिए नहीं। भगवान का जो शरीर है वो कर्म फल के भोगों के प्रति आश्रित नहीं है, कर्मजन्य नहीं है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। उनका मन करता है तो प्रकट होते हैं, मन नहीं करता है तो अप्रकट रहते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा, इच्छा तत्पुरुष पुरुष स्वतंत्रता पूर्वक अवतार लेते हैं। भगवान ना तो कर्म बंधन के हैं और ना ही शरीर पर आश्रित है। शरीर उन पर आश्रित है, शरीर उनके आश्रित है। भगवद गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में कहा है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, कि प्रकृति को अधिष्कृत करके उसके अधिकार रूप में जाके अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रकृति उनकी योग माया जो है इंतजाम करती है उनके प्रकट होने का। अब आती है बात मूढ़ लोगों की, कि मूढ़ लोग जो है भगवान के अवतार के तत्व को नहीं जानते। भगवान के अवतार हुआ है, भगवान ने अपने आप को प्रकट किया है, उस तत्व को नहीं जानते। वो जो है समझते हैं कि मैंने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है, उसकी शरण ली है, मैं निराकार रूप में प्रकट हुआ हूँ, तो शरीर ही मेरा आश्रय है। ये बात गलत है। होना ये चाहिए कि मेरी शरण में मानते हैं, पर मुझको मनुष्य शरीर की शरण में मानते हैं। जब मुझको मनुष्य शरीर की शरण में मानेंगे तो वो मेरी शरण में कैसे आएंगे? दूसरी बात। तीसरी बात, 7वें अध्याय के 24वें और 25वें श्लोक में कहा है, बुद्धिहीन लोग मेरे अज मीन्स अजन्मा अविनाशी परम भाग को न जानते हुए मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं। इसीलिए क्योंकि मुझे साधारण मनुष्य मानते हैं, वह मेरी शरण में न आकर देवताओं की शरण में जाते हैं। तो मेरी शरण में नहीं आते, देवताओं की शरण में जाते हैं। मूढ़ लोग का मानना है कि मैं विष्णु से प्रकट हुआ, विष्णु का ही अंश हूँ, हालांकि इसके रिवर्स है। विष्णु मेरे अंश है, मैं विष्णु का अंश नहीं। विष्णु पुराण में उल्लेख आता है, नराकृति परे ब्रह्म, नराकृति परम ब्रह्म, इस परम ब्रह्म ही सगुण साकार मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। मनुष्य के शरीर का आश्रय नहीं लेते, मनुष्य के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। कैसे? अपने सच्चिदानंद स्वरूप में, सच्चिदानंद स्वरूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। मैं ही शरीर हूँ और शरीर ही मैं है। भेद नहीं है, माया नहीं है यहाँ इन्वॉल्व। बिल्कुल माया मीन्स कि मेरा शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ नहीं है। ये तत्व से बना हुआ नहीं है, प्रकृति से बना हुआ नहीं है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जैसे चीनी का खिलौना होता है, दिवाली पे हम लोग यूज़ करते हैं चीनी के खिलौने को, तो चीनी का खिलौना पूरी चीनी होती है, उसमें कोई भेद नहीं होता, इट इज़ ऑल शुगर, पूरी चीनी होती है। इसी तरह भगवान जो है
वही आत्मा है, वही शरीर है, कोई भेद नहीं है, अर्थात परमात्मा। प्राणियों का शरीर, जैसे मैंने बताया कि प्राणियों का शरीर जो है पंच महाभूत से बना है, परंतु मेरा शरीर नहीं है। अब देखिए, भगवान ने अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट किया देवकी के सामने, विष्णु स्वरूप में। परंतु पबुवा प्राकृत शिशु, भागवतम 10वां स्कंद 3रा अध्याय 46वां श्लोक, कि अपने आप को शिशु रूप में परिवर्तित कर दिया देवकी की प्रार्थना पर, कि मैं शिशु रूप में प्रकट हो गया हूँ। जो पहले गोपाल तापनी उपनिषद से चर्चा आई, सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जिनका शरीर सच्चित आनंद से परिपूर्ण है। तमेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, गोपाल तापनी उपनिषद 1.35, मैं भगवान गोविंद को प्रणाम करता हूँ जिनका शरीर सच्चिदानंदमय है। मूढ़ लोग, जो मूर्ख हैं, वो ये नहीं जानते कि मेरा ये नर के आकार का शरीर सच्चिदानंद है, साधारण माया से नहीं बना हुआ है। ये सबको नियंत्रित करता है, सबको कंट्रोल करता है, और यही शरीर सबको मुक्ति प्रदान करता है। मैं ही मुक्ति प्रदाता, मैं ही मुक्ति प्रदान करने वाला हूँ, मैं ही सबको जो है मुक्ति प्रदान करता हूँ। माता जी, आवाज़ तो किसी की नहीं है यहाँ पर। चलिए, अब आता है भगवान का चतुर्भुज आकार और द्विभुज आकार। भगवान कहते हैं भगवद गीता में जगह जगह, मया, मेरा, मेरा स्वरूप, मतलब मैं जो दो भुजाधारी श्याम सुंदर कृष्ण तेरे सामने खड़ा हूँ, वो मेरा स्वरूप है। परंतु मैं चतुर्भुज रूप में भी प्रकट होता हूँ। भागवतम के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय 46वें श्लोक में भगवान ने शिशु रूप धारण किया। इसका मतलब है, लोग कहते हैं भगवान ने मनुष्य के शरीर का आश्रय लिया है, परंतु भगवद गीता के 11वें अध्याय के 51वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, दृष्टवा इदम मानुषम रूपम, मुझे मनुष्य रूप दिखाइए, मनुष्य रूप जो आपका मनुष्य रूप है, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। 11वें अध्याय के 50वें श्लोक में वो 4 हैंडेड फॉर्म, भगवान के 4 भुजाधारी स्वरूप के दर्शन करता है और फिर 2 भुजा स्वरूप के दर्शन करता है। भागवतम के 7वें स्कंद के 10वें अध्याय के 48वें श्लोक में गुह्यम परमम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, परम ब्रह्म गुह्य रूप से नराकार, कि इनका एक सीक्रेट स्वरूप है कि वो नराकार है। अब कुछ शब्द हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, जैसे कि मूढ़। मूढ़ का अर्थ क्या है? मूढ़ व्यक्ति में तमोगुण की अधिकता होती है। सार असार, नित्य अनित्य, सत असत, ग्राह्य त्याज्य, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, इसकी ओर ध्यान नहीं देते। विवेकहीन है, मतलब आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मिसिंग है, फैसला नहीं कर पाते क्या ठीक है क्या गलत है, अर्थात संसार के सम्मुख हैं और भगवान के विमुख हैं। आत्म साक्षात्कार के ज्ञान से रहित हैं, ये नहीं जानते ना जानना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है, और मनुष्य जीवन की प्राप्ति भगवान को प्राप्त करने के लिए है, और यही जो है भजन का प्रधान कर्तव्य है, मनुष्य की प्रधान ड्यूटी है कि उसे लौट कर भगवत धाम जाना है, अर्थात भगवान को प्राप्त करना है। अब एक शब्द है अल्प मेधसा, बुद्धि कम है। अल्प मेधसाम अर्थात उनके अंदर जो है बुद्धि कम है, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। क्यों जाते हैं? कि कामनाओं के वश में हैं, डिजायर्स हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसे आनंद ले लूँ ऐसे आनंद ले लूँ, ये भोग भोग लूँ वो भोग भोग लूँ। नो, दे आर डिजायरर्स ऑफ सर्टेन थिंग्स। तो क्या है, भोग की वस्तुएं प्राप्त करने के लिए देवताओं की शरण में चले जाते हैं। दे गो टू देवतास, भगवान की पूजा नहीं करते। तो कहते हैं सब भगवान है, जिसकी मर्जी पूजा कर लो, एवरीबडी इज गॉड।
मंदिर में जाते हैं, सबको भगवान मानते हैं, कहते बस मुझे तो अपना फ़ायदा देखना है, मुझे अपना लाभ देखना है, जो भी दे दे उसी की पूजा कर लूँगा। देवताओं की पूजा में नियम अधिक हैं, विधियाँ अधिक हैं, फल सीमित हैं, और फल जो हैं वो अंत वाले हैं। देवताओं की पूजा में जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। भगवान की पूजा में नियम कम है, फल अनंत है, बॉन्डेज नहीं है, कल्याण ही कल्याण। अगर ये समझ लें कि कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, तो देवताओं की पूजा में नहीं लगेंगे, पर बुद्धि कम है तो देवताओं की पूजा में लगेंगे। अब एक शब्द इस्तेमाल होता है कभी कभी, अबुद्धया। अबुद्धया का अर्थ क्या है? बुद्धि का अभाव। बुद्धि का अभाव मतलब ये जानते हैं कि संसार की उत्पत्ति होती है, ये जानते हैं संसार का विनाश होता है, ये जानते हैं कि विनाशील वस्तुओं